ई रिक्शा पे मुझे लगता है कि हमारी जानकारी में नहीं आई कि कोई पॉलिसी बनी हो। 14 साल का बच्चा भी उसको चला रहा है जी, 65 साल का एक बुजुर्ग भी उसको चला रहा है, स्पीकर लगे हुए हैं, वायलेंस होता है। एक अहम मुद्दा है, वो पालम विधानसभा का ही नहीं, मुझे लगता है पूरी दिल्ली का ही है, ई रिक्शा। ई रिक्शा पे मुझे लगता है कि हमारी जानकारी में नहीं आई कि कोई पॉलिसी बनी हो। 14 साल का बच्चा भी उसको चला रहा है जी, 65 साल का एक बुजुर्ग भी उसको चला रहा है, स्पीकर लगे हुए हैं, वायलेंस होता है। और ना ही कोई नियम मुझे लगता है कि वो 60 फुट रोड पे चलने चाहिए, वो आउटर रिंग रोड पे भी चल रहे हैं, रिंग रोड पे भी चल रहे हैं, हर किसी रोड के ऊपर चल रहे हैं। दोनों तरफ से उतरने का रास्ता है उसके अंदर, दाएं चलो बाएं चलो, कहीं से मोड़ो कहीं से ना मोड़ो। और देखने में ये भी आया है एक लाइसेंस के ऊपर 10-10 रिक्शा खरीदी गई है। और अभी पीछे 2-3 दिन पहले कुछ सरकारी आंकड़े भी आ रहे थे, 1 लाख से ऊपर ई रिक्शा अनरजिस्टर्ड है अभी दिल्ली में। तो मुझे लगता है कि दिल्ली में आने वाले समय में एक किस्म से आपदा का ही मामला हो जाएगा, रोड पे निकलना मुश्किल हो जाएगा। ट्रैफिक इतना स्लो हो गया पहले ही कि आप अपने गंतव्य तक पहुंच नहीं पाते हैं। तो सदन को कुछ, मेरे ख्याल में सबका मुद्दा होना चाहिए, पूरी दिल्ली का मुद्दा है। अगर इसके ऊपर कोई नियम, कोई कानून बनना चाहिए। अब भाई कौन कौन इसको चला सकता है, एक लाइसेंस पे कितनी रिक्शा खरीद सकता है। और मुझे लगता है कि दिल्ली के लिए, भविष्य के लिए एक अच्छी चीज रहेगी इसके ऊपर कुछ संज्ञान लिया जाए, ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर और सरकार बैठ के इसके ऊपर कुछ ध्यान दें। बहुत बहुत धन्यवाद। ई रिक्शा पे मुझे लगता है कि हमारी जानकारी में नहीं आई कि कोई पॉलिसी बनी हो। 14 साल का बच्चा भी उसको चला रहा है जी, 65 साल का एक बुजुर्ग भी उसको चला रहा है, स्पीकर लगे हुए हैं, वायलेंस होता है। एक अहम मुद्दा है, वो पालम विधानसभा का ही नहीं, मुझे लगता है पूरी दिल्ली का ही है, ई रिक्शा। ई रिक्शा पे मुझे लगता है कि हमारी जानकारी में नहीं आई कि कोई पॉलिसी बनी हो। 14 साल का बच्चा भी उसको चला रहा है जी, 65 साल का एक बुजुर्ग भी उसको चला रहा है, स्पीकर लगे हुए हैं, वायलेंस होता है। और ना ही कोई नियम मुझे लगता है कि वो 60 फुट रोड पे चलने चाहिए, वो आउटर रिंग रोड पे भी चल रहे हैं, रिंग रोड पे भी चल रहे हैं, हर किसी रोड के ऊपर चल रहे हैं। दोनों तरफ से उतरने का रास्ता है उसके अंदर, दाएं चलो बाएं चलो, कहीं से मोड़ो कहीं से ना मोड़ो। और देखने में ये भी आया है एक लाइसेंस के ऊपर 10-10 रिक्शा खरीदी गई है। और अभी पीछे 2-3 दिन पहले कुछ सरकारी आंकड़े भी आ रहे थे, 1 लाख से ऊपर ई रिक्शा अनरजिस्टर्ड है अभी दिल्ली में। तो मुझे लगता है कि दिल्ली में आने वाले समय में एक किस्म से आपदा का ही मामला हो जाएगा, रोड पे निकलना मुश्किल हो जाएगा। ट्रैफिक इतना स्लो हो गया पहले ही कि आप अपने गंतव्य तक पहुंच नहीं पाते हैं। तो सदन को कुछ, मेरे ख्याल में सबका मुद्दा होना चाहिए, पूरी दिल्ली का मुद्दा है। अगर इसके ऊपर कोई नियम, कोई कानून बनना चाहिए। अब भाई कौन कौन इसको चला सकता है, एक लाइसेंस पे कितनी रिक्शा खरीद सकता है। और मुझे लगता है कि दिल्ली के लिए, भविष्य के लिए एक अच्छी चीज रहेगी इसके ऊपर कुछ संज्ञान लिया जाए, ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर और सरकार बैठ के इसके ऊपर कुछ ध्यान दें। बहुत बहुत धन्यवाद।